स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 3 वायर्स जॉइंट सोल्डरिंग यूजी केबल्स अंडरग्राउंड केबल्स, इनसे रिलेटेड जो आपके CBT एग्जाम्स में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको इस पार्ट में कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगली सीरीज आपको जो भी इसके पार्ट्स आएंगे वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आपको एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन की लंबाई को बढ़ाना। ऑप्शन बी है इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन। ऑप्शन सी है मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं। या ऑप्शन डी है टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड, सिरोपर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका सिरोपर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। सर्विस कनेक्शन जो दिया जाता है आप लोगों को, उसमें जो है ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, इस तरह से जो तार होता है आपका, तार को जब हमें जोड़ना होता है तो इस तरह से उसमें हम जॉइंट लगाते हैं, दो तार जिससे आपस में जुड़ जाते हैं, और इसी को हम ब्रिटानिया टी जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of soldering method is used for servicing and repairing work? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। तो देखिए, ऑप्शन ए है आपका डिप सोल्डरिंग। ऑप्शन बी है सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन सी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। या ऑप्शन डी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो दे रखा है वो बेसिकली आपके निमी के PDF में दे रखा है कि सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। लेकिन हमने जो जनरली आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा नॉर्मल रिपेयर या सोल्डरिंग का काम सर्विसिंग का किया जाता है वो सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन के साथ किया जाता है। लेकिन आप इसको नहीं लगाएंगे सही, क्योंकि आपके PDF में ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी। तो इसलिए आप ऑप्शन सी को ही वहाँ पर सही लगाएंगे, ऑप्शन डी की तरफ आप नहीं जाएंगे। इस तरह से होता है आपका बेसिकली सोल्डरिंग गन। ठीक है, अगर सोल्डरिंग गन से करते हैं तो, लेकिन बेसिकली इसको हम सोल्डरिंग आयरन से करते हैं, बट सही ऑप्शन ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड। डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए है सॉफ्ट सोल्डरिंग, नर्म सोल्डरिंग। ऑप्शन बी है पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य। या ऑप्शन सी है PCB सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन PCB में छोटे भागों की सोल्डरिंग। या ऑप्शन डी है सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो डीप सोल्डरिंग क्या होती है, इसमें हम जो है PCB जहाँ पर भी है, PCB में देखिए एकदम छोटे छोटे, आपने देखा होगा PCB, उसमें छोटे छोटे जो है पार्ट्स जो हैं सोल्डर हुए रहते हैं। तो ये डिप सोल्डरिंग मेथड से किया जाता है। इनको बहुत ही बारीकी से किया जाता है, लेंस का यूज करते हैं वो कंपोनेंट्स को अच्छे से देखने के लिए, और डिप करके उसको सोल्डरिंग करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर एक देख सकते हैं, इस तरह से रहता है एक, उसमें इस तरह से आपका सोल्डरिंग देखे होंगे आप लोग, PVC इस तरह से जो सोल्डर हुआ रहता है इसमें छोटा छोटा। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन डिप सोल्डरिंग मेथड ही कर सकते हैं। जो नॉर्मल सोल्डरिंग होता है उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड X ऑफ बेल्टेड यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल। बेल्टेड भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम बताइए। ठीक है, ये बेल्टेड केबल में X से जो डिनोट किया है इस पार्ट का आपसे नाम पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है जूट फिलिंग, ऑप्शन बी है आर्मरिंग, ऑप्शन सी है लेड सीथ, या ऑप्शन डी पेपर इंसुलेशन। तो ये जो मार्किंग है X से, ये क्या है, बेसिकली ये लेड सीथ है। चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप जब अंडरग्राउंड केबल जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, सिमिलर देखिए यहाँ पर, तो सबसे ये जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे देखेंगे, ये होते हैं आपके कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो दिया हुआ है ये पार्ट, ये दिया हुआ है आपको पेपर इंसुलेशन। ठीक है, पेपर इंसुलेशन रहता है। फिर ये पार्ट जो दिया है इसके बाद, ये बेल्टेड केबल बोल रहा है ना इसको, ये एक पेपर बेल्ट, मतलब दो कंडक्टर जो तीन थे, मान लो 3 कोर की केबल है, तो तीनों आपस में तो पेपर इंसुलेटेड हैं, उनके ऊपर तीनों को एक पेपर बेल्ट के थ्रू भी इंसुलेटेड किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ये चीज़ है वाइट पार्ट जिसको X से इंगित किया गया है, ये लेड सीथ होती है, और इसके ऊपर ये जो होती है ये सर्विंग लेयर होती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर इसी वाइट वाले पार्ट्स को पूछा है, तो ये लेड सीथ है। ठीक, तो इसी तरह अगर किसी और भाग को भी मार्क्स करके आपसे पूछता है तो इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। लाइक इसको पूछ लिया तो ये कोर है, इसको पूछ लिया इंसुलेशन पेपर इंसुलेशन है, ऐसे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which insulating material is used as hot powering compound for making joints in underground cable? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो ऑप्शन ए है पॉलीमाइन हार्डनर, पॉलीएमीन हार्डनर। ऑप्शन बी है कास्ट रेजिन कंपाउंड, कास्ट रेजिन यौगिक। ऑप्शन सी है बिटुमिनस कंपाउंड। ऑप्शन डी है इपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका बिटुमिनस यौगिक। ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई चीज़ है उसको आपने गर्म कर दिया तो पिघल गया, लाइक प्लास्टिक हो गया, उसको आप गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, उसके बाद आप उसको जहाँ पर डाल देते हैं उसकी शेप ले लेता है वो। तो सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, जो हमारा केबल होता है बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल, तो क्या करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स में, ये लाइक आपका केबल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये केबल्स है, जैसा हमने यहाँ इंगित किया है, ट्रॉफ है। ठीक है, यहाँ पे बिटुमिनस कंपाउंड हम डाल देते हैं तो ये केबल के चारों तरफ क्या होता है, एक इंसुलेशन की तरह जो है बाद में जब ठंडा होता है तो इंसुलेशन की तरह एक रह जाता है। ये बिटुमिनस यौगिक होता है। ये लूज सॉइल हो गई, ये केबल ट्रेंच हो गया हमारा। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल इसी तरह से रहता है ना अंडरग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? ठीक है, बेडिंग का क्या उद्देश्य आपसे पूछा है, तो ऑप्शन ए दिया है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए। ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेज, केबल को नमी एवं गैस से बचाने के लिए। ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाने के लिए। या ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन, धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये आपका केबल होता है, इसमें बेडिंग कहाँ होता है और कैसे उसका ये ऑप्शन सही है, यहाँ से आप समझेंगे। ये कंडक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, ये उसके बाद जैसा हमने पीछे दिखाया था पेपर इंसुलेशन है। ठीक है, पेपर इंसुलेशन के ऊपर ये लेड सीथ है। ठीक है, अब लेड सीथ के ऊपर बेडिंग है, तो लेड सीथ के ऊपर बेडिंग है मतलब ये तो श्योर हो गया कि उस सीथ को जो है कोरोजन से बचाने के लिए ही बेडिंग जो है लगी है। ठीक है, तो लीड सीथ जो है, ये लीड सीथ, उसके ऊपर बेडिंग है, फिर उसके ऊपर आर्मरिंग है। अब अगर आपसे पूछता है आर्मरिंग क्यों होता है, तो आप बोल सकते हैं बेडिंग से प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगर आर्मरिंग क्यों लगाते हैं पूछते हैं, तो सिमिलरली बोल सकते हैं जो जिसके ऊपर है लेयर वही उसको प्रोटेक्ट करेगी ना। सर्विसिंग जो होगी वो किस लिए है, तो सिमिलरली जो जिसके ऊपर है, लाइक कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन क्यों है, इंसुलेशन इसलिए है कि वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो और साथ ही साथ उनको जो है इंसुलेटेड रहे, आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। इसी तरह हर चीज़ जो उसके ऊपर लेयर है कोई ना कोई, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल्स? अंडरग्राउंड केबल्स में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, कौन से टेस्ट से? ठीक है, तो देखिए एक दिया है लूप टेस्ट, ऑप्शन बी एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, ऑप्शन सी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, या ऑप्शन डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखें ना, सबसे पहले ऑप्शन को फिल्टर कर लें तो आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट आपको भी पता है, ये हमारा बाइंडिंग्स में जो होता है, मतलब हमारा रोटर जो होता है उसकी कुछ टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट हमारा जो होता है कि केवल कितने वोल्टेज को सस्टेन करने के लिए बना है उसके लिए किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसको IR टेस्ट भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं कि इंसुलेशन की जो क्षमता होती है, मतलब इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है, यानी वो कितना पावरफुल है, उसके लिए किया जाता है। तो बचा क्या, लूप टेस्ट। तो लूप टेस्ट से हम भूमिगत केबल के दोषों को ज्ञात करते हैं। लूप टेस्ट वैसे तो कुछ नहीं होता, अगर देखेंगे जस्ट एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे कि हम जानते हैं कि P, Q, R और S हमें 4 रजिस्टेंस दिए होते हैं, जिसमें से एक कोई अननोन रजिस्टेंस होता है जिसको हमें ज्ञात करना होता है। तो सिमिलरली इस लूप टेस्ट में भी हम वही करते हैं। 3 ज्ञात रजिस्टेंस जैसा एक सर्किट होता है, वो पूरी किट होती है एक, उसको जो है हम उस अननोन जो केबल जिसमें फॉल्ट आया हो उसके थ्रू कनेक्ट करके जब कंपेयर करते हैं, अगर वो 0 आ गया, कहीं पे वो शॉर्ट सर्किट हुआ है तो 0 आ जाएगा उसका रजिस्टेंस, तो हम समझ जाएंगे कहीं पे वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, और कहीं ओपन हुआ है तो उसका इन्फिनाइट रजिस्टेंस दिखाता है। इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि उसमें कौन सा दोष है और कहाँ पर है वो दोष। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका लूप टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्ट्रैंडेड कंडक्टर इज डिजिनेटेड एज 7/1.40? यदि एक
स्ट्रैंडेड चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन बी है रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, ऑप्शन सी है डायामीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, या ऑप्शन डी है डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो देखिए ये जो 7/1.40 लिखा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर पूछ रहा है। तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, एक होता है कि ये हमारा सिंगल ऐसे कंडक्टर है, ठीक है, और एक होता है हमारा स्ट्रैंडेड कंडक्टर। उसमें क्या होता है कई सारे पतले 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 ऐसे तार रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये 7 का मतलब होता है कि टोटल कंडक्टर कितने हैं। मान लीजिए ये है एक, तो इसके अंदर ये टोटल 7 कंडक्टर हो गए, ठीक है, ये टोटल नंबर हो गए। अब इनका जो डायामीटर होता है एक स्ट्रैंड का, हाँ टोटल का नहीं, वो होता है 1.40। मतलब ये जो अंश में ऊपर है ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है, और उसके नीचे जो ये पार्ट दिया हुआ है 1.40 उस एक इंडिविजुअल कंडक्टर का, मतलब एक कंडक्टर का व्यास होता है, व्यास, ठीक है, डायामीटर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये है कंडक्टर मान लीजिए हमारा, तो इसका जो व्यास है ये होता है 1.40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है? तो ऑप्शन ए दिया है 61 ओम, ऑप्शन बी 56 mho पर मीटर, सॉरी, ऑप्शन सी है 35 mho पर मीटर, या ऑप्शन डी है 28 mho पर मीटर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एल्यूमिनियम के लिए होता है 35 mho पर मीटर। एक्चुअली कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है mho पर मीटर होता है, ठीक है। इसको जैसे ओम को हम ऐसे लिखते हैं, तो mho को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, mho पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? ये पिछला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक न्यूमेरिकल आया था इस पे, तो हमने आपको बताया था इसका वैल्यू। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, अधिक अतिरिक्त, इन दोनों वर्ड्स की इसमें बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। कोर्स एक्सेस, अगर ओनली एक्सेस दिया होता या अधिक, मतलब एक वर्ड नहीं दिया होता तो क्या होता, इसका मीनिंग बदल जाता। बट यहाँ कोर्स एक्सेस यानी अधिक अतिरिक्त दिया है, ठीक है। तो अधिक अतिरिक्त अगर दिया है तो इसका मीनिंग अलग होगा। अगर ओनली अधिक दिया रहता तो इसका मीनिंग कितना होता, 1.23, बट अधिक के साथ अतिरिक्त जुड़ा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा, 0.81, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है, 0.81। तो बिल्कुल ध्यान दें, जहाँ अधिक अतिरिक्त, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो जहाँ अधिक अतिरिक्त एक साथ है वहाँ 0.81 लगाएंगे, जहाँ ओनली अधिक है वहाँ 1.23 लगाएंगे, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन इसका आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो ये हमेशा हमारा जो रेटिंग फैक्टर है 0.81 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में न्यूट्रल चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा होता है? तो ऑप्शन ने दिया है सेम साइज, ऑप्शन बी है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक से आधा, ऑप्शन सी है 1/4 साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक का 1/4, या ऑप्शन डी है 1/3 साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक का 1/3। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फेज चालक का आधा, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल में मान लीजिए अगर ये आपका फेज है तो जो न्यूट्रल होता है वो इतना ही रहता है, इसका मतलब आधा रहता है, ठीक है। ये हो गया फेज, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का क्या नाम है? ये आपको टूल्स दे रखा है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कटिंग प्लायर, ऑप्शन बी वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन सी क्रिम्पिंग टूल, या ऑप्शन डी साइड कटिंग प्लायर। तो ये कौन सा प्लायर है? ये बेसिकली आपका प्लायर नहीं बल्कि क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, केबल को क्रिम्प, मतलब जब केबल हम छीलते हैं मान लीजिए तो उसमें हमें लग्स लगाने होते हैं, तो लग्स को हम केबल में लगाने के बाद क्या करते हैं, मान लीजिए आपका इस तरह से केबल है, ठीक है,
ये मान लीजिए स्ट्रैंडेड केबल है, तो इसमें कई सारे स्ट्रैंड हैं, इसके इंसुलेशन को हमने यहाँ से निकाल दिया। अब इसको हमें कहीं कनेक्ट करना है, तो अगर हम इसको ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे तो इसमें चांसेज है कि इसके जो स्ट्रैंड्स हैं इधर उधर बाहर हो जाएंगे, तो वहाँ पे स्पार्किंग या लूज कनेक्शन होने का चांस रहेगा। तो उसके लिए क्या होता है, कई टाइप्स का लक्स आता है, जैसा आपका टर्मिनल रहता है उस टाइप से लक्स आता है। जैसे एक लक्स ऐसा रहता है, ठीक है, यू टाइप का, ठीक है, एक लक्स ऐसे पिन टाइप का रहता है, ठीक है। इस तरह से कई टाइप के, एक ओ टाइप के भी लक्स आते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे स्क्रू है, इसके अंदर आप ओ टाइप का ऐसे लक्स लगाएंगे, यहाँ पे केबल घुसा के इसको क्रिम्प कर देंगे, दबा देंगे, ऐसे इसको प्रेस कर देते हैं इसके बीच में डाल के, तो ये यहाँ पे एक लक्स हमारा ऐसे लग जाता है और फिर इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे टोटल यहाँ पे टाइटनेस रहती है, हीट होने के चांस नहीं रहते, स्पार्क होने के चांस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of joint is used in overhead lines for high tensile strength? उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइन में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है स्कार्फ जॉइंट, ऑप्शन बी है ब्रिटानिया टी जॉइंट, या ऑप्शन सी है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, या ऑप्शन डी ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट सबसे पॉपुलर जॉइंट है जो ओवरहेड लाइन में टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है हाई रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। यहाँ से एक खिंचाव आएगा, यहाँ से एक खिंचाव आएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर बनी रहेगी। इस जॉइंट्स को देख के आपको फर्क पता चला होगा कि यहाँ पे एक दूसरे से खींचे हुए रहेंगे, तो इसमें टेंशन जो है वो प्रॉपर बना रहेगा, लूज होने का चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? यहाँ पे देखिए आपको ये माइक्रोमीटर दिया हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है इसका पाठ्यांक क्या है। तो माइक्रोमीटर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर की ये जो डिजिट हैं इनको पहले काउंट करते हैं, कौन सी डिजिट शो हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको 4 शो हो रहा है। 4 के बाद देखेंगे तो गैप है, और ये गैप कितना है, 3 और 4 के बीच में यहाँ देखेंगे तो एक छोटी छोटी आधी आधी लाइन है। तो ये एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, और जो गैप है इसको हम क्या करते हैं, 5.5 है ना, तो उसको 0.5 लिखेंगे। उसके बाद ये लाइन जो आई हुई है ये कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस तरह से हम माइक्रोमीटर की रीडिंग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो देखिए आपके जितने भी ऑप्शन में 5 दिया हुआ ऐसे ही आपके कट हो गए। तो इन्हीं 2 ऑप्शन में आपको डाउट था, तो 4.55 mm आपका सही आंसर होगा। 4.55 mm इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे 3 था, यहाँ 8 9 कुछ दिया है, तो इसी तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए है डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है सोल्डरिंग विथ फ्लेम, या ऑप्शन सी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन, या ऑप्शन डी है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, ठीक है। तो वाहनों में देखा होगा आपने, दुकानों में, वहाँ पे जब वाहनों की बॉडी को सोल्डर करते हैं तो पूरा ज्वाला ऐसे निकलती रहती है, फ्लेम निकलती रहती है, उससे करते हैं। देखिए डिप सोल्डरिंग तो पीवीसी के लिए यूज किया जाता है, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन हमारा नॉर्मल सर्विसिंग रिपेयर जो होते हैं कंपोनेंट्स उनके लिए किया जाता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं हम वाहनों की बॉडी सुधार के लिए। इस तरह से आपने दुकानों पर अगर कभी देखा होगा रिपेयर होते हुए, तो इस तरह से वो लोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो देखिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर एक हो गया ये आपका सिंगल कंडक्टर, ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल कंडक्टर। इसी में देखिए इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हो गए, तो ये हो गए स्ट्रैंडेड कंडक्टर, या ऐसे कह लो कि दूसरे से उलझे हुए भी रहते हैं, ठीक है। अभी आगे हम दिखा देंगे आपको इमेज इसका नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कॉस्ट इज लेस, ऑप्शन बी मोर फ्लेक्सिबल अधिक लचीला, ऑप्शन सी है लेस वोल्टेज ड्रॉप कम वोल्टेज ड्रॉप, या ऑप्शन डी है मोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो कंडक्टर देखिए अगर ऐसे सिंगल एक कंडक्टर है, इसको आपको मोड़ना है कुछ करना है तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही अगर पतले पतले तार में है तो आप उसको ईजिली मोड़ सकते हैं, अच्छा फ्लेक्सिबल रहता है वो। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबल। मोर फ्लेक्सिबल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से देखिए ये हो गया आपका सॉलिड कंडक्टर, इसको मोड़ना कहीं पर लगाना कितना मुश्किल काम है, और ये हो गया आपका स्ट्रैंडेड कंडक्टर, इसमें पतले पतले स्ट्रैंड मिलके एक पूरा प्रॉपर केबल हमारा बनता है, जैसा आपने घरों में देखा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द करंट कैपेसिटी ऑफ 16 एम्स केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा ना तो आपको कोर्स एक्सेस इंग्लिश पढ़ते हैं तो, नहीं तो अधिक अतिरिक्त, इन दोनों वर्ड पे ध्यान देना है। अगर केवल कोर्स एक्सेस ठीक ना लिख के कोर्स लिखता ओनली और यहाँ सिर्फ अधिक लिखता तो इसका आंसर अलग आता, लेकिन चूंकि कोर्स एक्सेस और अधिक अतिरिक्त लिखा है तो इसका आंसर अलग होगा। क्या होगा देखिए, कोर्स एक्सेस अधिक अतिरिक्त लिखा है मतलब हमारा फॉर्मूला होता है इसका 16 इंटू 0.81 होता है हमारा रेटिंग फैक्टर इंटू रेटिंग फैक्टर। ठीक है, रेटिंग फैक्टर, तो जब कोर्स एक्सेस या अधिक अतिरिक्त होता है तो उसकी वैल्यू होती है रेटिंग फैक्टर की 0.81। तो 0.81 16 इंटू 0.81 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16, यहाँ बचा आपका 1, 16 8 128 1 29 129 2, यहाँ पे मतलब 12.96 आया, इसको हम 13 मान सकते हैं। ठीक है, तो 13 आपका आंसर आएगा। इसी जगह पे अगर आपका अतिरिक्त ना दिया होता और यहाँ एक्सेस ना दिया होता तो क्या होता है इसका आंसर, तो होता 16 इंटू 1.23, इसका जो आंसर आता तब वो होता। ठीक है, लेकिन अभी आप फिलहाल 16 इंटू 0.81 करेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 13 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है मो, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट पर सेकंड या ऑप्शन डी एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कूलाम। आपको पता है ना आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, आवेश ही तो बोलते हैं, तो आवेश की इकाई हो जाएगी कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए दिया है डिप सोल्डरिंग, ये तो है नहीं क्योंकि वो पीवीसी के लिए यूज होती है। ऑप्शन बी है सोल्डरिंग आयरन, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है सोल्डरिंग गन, ऑप्शन डी दिया है सोल्डरिंग विथ फ्लेम, सोल्डरिंग विथ फ्लेम भी नहीं है। तो क्या है इसका सही आंसर, सोल्डरिंग गन, ये सोल्डरिंग गन है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ने दिया है ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाई 2, और यहाँ दिया है ऑप्शन डी आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो ये दोनों तो नहीं है, तो सही आंसर कौन सा है आपका बी, ईएमएफ इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। यहाँ पे देखिए आपको अधिक अतिरिक्त नहीं लिखा है, मतलब जो कोर्स है उसको हटा दिया है, ओनली अतिरिक्त है। ठीक है, तो ओनली जब अतिरिक्त रहेगा तो हमने आपको बताया था अगर यहाँ पे अधिक अतिरिक्त होता, अधिक अतिरिक्त तो आपका 0.81 होता फैक्टर, रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ चूंकि अधिक नहीं है, ओनली अतिरिक्त है, और यहाँ एक्सेस ओनली है, कोर्स एक्सेस नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.23। ठीक है, ओनली अतिरिक्त 1.23, अधिक अतिरिक्त 0.81, तो सही आंसर क्या होगा 1.23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो ऑप्शन ए देखिए दिया है आपका लेस रिजिडिटी, कम कठोरता, ऑप्शन बी है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन, ऑप्शन सी है लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक, या ऑप्शन डी है लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कम लचीलापन। हमने पीछे आपको बताया था स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इजी होता है उसको कहीं पर मोड़कर कनेक्शन करना। ठीक है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर देखिए इस तरह से होगा, ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर आपका इस तरह से, उसमें मल्टीपल तार होंगे, तो इसमें लचीलापन हमेशा कम होता है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए ये सॉलिड कंडक्टर है, जाहिर सी बात है ना, इससे लचीलापन इसमें कम रहेगा, इवन ज़्यादा बार मोड़ेंगे तो हो सकता है ये टूट भी जाता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है।
ऑप्शन है डिप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी दिया है सोल्डरिंग विद ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन डी है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। ठीक है, तो ये कौन सी सोल्डरिंग है? टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ठीक है, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो ऑप्शन है एक्सेसिव हीटिंग, अत्यधिक ऊष्मन, ऑप्शन बी है इनसफिशियंट हीटिंग, अपर्याप्त ऊष्मन, ऑप्शन सी है इनकरेक्ट यूज ऑफ सोल्डर का गलत प्रयोग, या ऑप्शन डी है हाई वाटेज सोल्डरिंग आयरन, उच्च वाट का सोल्डरिंग आयरन। तो देखिए ठंडा दोष क्या होगा, मतलब उसमें इनसफिशियंट हीट रह गया, यानी जितनी ऊष्मा हमें चाहिए थी, जितनी हीट चाहिए थी उतनी हमको नहीं मिली। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अपर्याप्त ऊष्मन, ऑप्शन बी इनसफिशियंट हीटिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द वोल्ट मीटर इफ़ इट इज़ कनेक्टेड एज एन एमीटर? क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको लो रीडिंग, ऑप्शन बी है नो डिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है मीटर बर्न्स आउट, या ऑप्शन डी है ओवरशूट डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका लो रीडिंग होगा। कैसे होगा? देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारा मान लीजिए ये एक सर्किट है। ठीक है, तो एमीटर नॉर्मली हमारा क्या होता है, इस तरह से सीरीज में जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, इस तरह से जुड़ा रहता है पैरेलल में। ठीक है, तो अगर हम इस वोल्ट मीटर को यहाँ जोड़ देते हैं एमीटर की जगह, मतलब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, इसकी रीडिंग लो आएगी। लेकिन सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एमीटर को यहाँ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर की जगह पे जोड़ देंगे तो क्या होगा, मीटर्स बर्न्स आउट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को एमीटर की जगह जोड़ेंगे तो लो रीडिंग आएगा, एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह जोड़ेंगे तो बर्न्स आउट हो जाएगा मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है देखिए MCB, ऑप्शन बी MCCB, ऑप्शन सी है 4C फ्यूज, या ऑप्शन डी है रीवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। तो कोर्स एक्सेस करंट अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा का उदाहरण जो है वो है बेसिकली रीवायरेबल फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? वितरण लाइन जो होती है बेसिकली, वितरण लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर, ऑप्शन बी है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, या ऑप्शन सी है बेयर कंडक्टर, या ऑप्शन डी है 2 कोर केबल, 2 कोर का केबल। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं हमारी लंबी लंबी, उसमें क्या रहता है, बेयर कंडक्टर। बेयर मतलब केबल्स नहीं यूज होता, नंगे तार यूज होते हैं इसमें, जिनके ऊपर कोई भी इंसुलेशन की लेयर नहीं रहती है। कैसे दिखते हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा बेसिकली बेयर कंडक्टर, ये होती है हमारी केबल। इसमें क्या होता है, इंसुलेशन की एक लेयर होती है जिसको छीलने के बाद अंदर में कंडक्टर्स रहते हैं। बेयर कंडक्टर क्या है, इनके ऊपर कोई इंसुलेशन लेयर नहीं रहती, ये नंगे तार होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के विस्तार में। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है बोनस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बोनस क्वेश्चन क्या है आपका, व्हिच टाइप ऑफ कैलीपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल? किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए होता है? तो ऑप्शन आपका ए है इनसाइड कैलीपर, ऑप्शन बी है जेनी कैलीपर, ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलीपर, या ऑप्शन डी है स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर। इसका आंसर आप कमेंट्स करिए। अगर आपका आंसर सही रहा तो ज़रूर हम आपको रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, आप तैयारी अच्छे से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे आने वाली सारी क्लासेज आपको इस पर मिल जाए। बाकी ट्रेड की भी क्लास आपको मिलेगी, तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी स्टडी कर सकें। और साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें, आपके जो भी सलाह है, जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी वीडियो में कुछ कमी है, अच्छाई है, वो सारी चीज़ें आपके कमेंट्स और लाइक जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज बनाने के लिए और ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। इस चैनल पर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना आपको नहीं दी जाती, इसलिए आप बिल्कुल इस पर भरोसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।